तीनों को गोली से मार दिया जाता है। जवान के बाद शुरू हुए सलार वर्सेस डंकी के नारों का अब दी एंड होने वाला है, जिसकी बहुत ही शानदार शुरुआत की है शाहरुख भैया की डंकी ने, जो 21 दिसंबर को रिलीज हुई, जिसने सच में अपने नाम का डंका बजा दिया है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, सलार और डंकी ये दोनों मूवीज एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। जहां सलार एक एक्शन मूवी है, वहीं डंकी पंजाब के एक गांव लालटो के कुछ लोगों की कहानी है, जिससे आपके मुस्कुराहट, आंसू और दुख तीनों बाहर आ जाएंगे। और हाँ, अगर आप भी मेरी तरह किसी कंजर्वेटिव फैमिली से हो, जहाँ किसी मूवी में किसिंग सीन में भी एक दूसरे से आंखें नहीं मिलाई जाती और उसे इग्नोर किया जाता है, तो भी आप इस मूवी का मजा पूरी फैमिली के साथ ले सकते हो, क्योंकि डंकी में एक भी सीन ऐसा नहीं है जिसको देखकर आपको फैमिली के सामने लज्जा या फिर शर्म का एहसास हो, जो आपको मूवी की स्टोरी सुनकर पता चल जाएगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको मूवी को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जिससे आपका मूवी में इंटरेस्ट कम हो जाए। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। तो मूवी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल में तापसी दीदी से, और मूवी का एंड भी तापसी दीदी से ही होता है, जिसके बारे में अगर मैंने आपको कुछ भी कहा तो आपको मूवी का मेन ट्विस्ट पता चल जाएगा। लेकिन बता दूं, डंकी की कहानी इंडिया से इंग्लैंड और इंग्लैंड से वापस इंडिया आने की कहानी है। मूवी में इन सब की शुरुआत मन्नू, बुग्गू, बल्ली और सुक्की के इंग्लैंड जाने की जिद से शुरू होती है, जिसमें आगे जाकर हार्डी भी शामिल हो जाते हैं, जो एक फौजी होते हैं। और जब इनके इंग्लैंड जाने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तो यही फौजी वो इंसान होता है जो इन्हें वादा करता है कि वो उन्हें इंग्लैंड जरूर पहुंचाएगा, जिसके लिए वो थक हार कर आखिर में डंकी का सहारा लेते हैं, जो मूवी की स्टोरी का बेस है, जिसके लिए उनको पहले ही वार्न कर दिया जाता है कि डंकी से लंदन पहुंचने के कम और ऊपर पहुंचने के चांस ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये फौजी इन्हें इंग्लैंड पहुंचा ही देता है। बट इंडिया से इंग्लैंड तक का ये सफर उतना आसान नहीं होता जितना आपको लग रहा है। इनके साथ जाने वाले 3 लोगों को तो रास्ते में ही मार दिया जाता है, जो आपको मूवी को देखने के बाद पता चल जाएगा। एंड इनके वहाँ लंदन पहुँचने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हार्डी को वापस इंडिया भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से हार्डी और मन्नू की लव स्टोरी अधूरी रह जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्टोरी में 25 साल बाद फिर से इनकी मुलाकात होती है। इसके आगे अगर मैंने आपको बताया तो आपका मूवी में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। बट फिर भी मैं आपको डंकी का एक फैक्ट बता दूं, जैसा कि मैंने डंकी के ट्रेलर रिव्यू में बताया था कि मूवी में विकी कौशल सरम को मूवी के फर्स्ट हाफ में ही दिखेंगे, और ट्रेलर में दिखाया गया ये सीन उन्हीं का है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। हो सकता है कि मूवी में ये हमको कुछ देर के लिए ही देखने को मिले हो, लेकिन इन्होंने उन कुछ मिनटों में भी बहुत अच्छा काम किया है। और मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि राजकुमार हिरानी सर ने मूवी में कुछ सीन्स को फिर से रिक्रिएट किया है, जो पहले रियलिटी में हो चुके हैं, जिनको देखकर आपको शाहरुख सर की लास्ट मूवीज जैसा फील नहीं होगा। डंकी आपको शाहरुख सर की सालों में आई सारी मूवीज से बिल्कुल अलग एहसास प्रदान करेगी, जिसको आप एक बार नहीं बार बार देख सकते हो। और अगर हम सलार और डंकी के इस कंपैरिजन को साइड में रखें, तो मूवी अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। तो कमेंट करना और बताना कि क्या आपने मूवी की टिकट्स बुक कर ली या फिर करने वाले हो।